देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहाँ से है इधर? यहाँ से। हाँ, ये इदानीम तू नक जी हाँ, इसका अर्थ पहले मैं अपनी दृष्टि से देखिए। निगम नी माने निशेष रूप से, गम माने बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। ये धातवो गत्यर्थ का ते ज्ञानार्थ का भी विद्यन्ते इति भवन्त जानन्ते। वो जो धातु गत्यर्थक है वो ज्ञानार्थक भी हैं। तो निगम जो है वो निपूर्वक गमद्री गतौ से बना है। तो जो निशेष ज्ञान का भंडार हैं उन वेदों को निगम कहते हैं। और यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से कहते हैं निगम माने वेद एक कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या है कि कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते। जो आप कामना करेंगे, जो कल्पना करेंगे, वही वस्तु कल्प वृक्ष के सौजन्य से, कृपा से उपलब्ध हो जाती है। तो अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाला कल्पतरु होता है। तो उसी तरह से निगम भी, वेद भी कल्पतरु माने कल्प वृक्ष है। जो तदनुसार, वेदानुसार यदि व्यक्ति कोई अपने जीवन का संचालन करता है तो वह भी जो है परमोत्कृष्ट आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता तक जाने का अधिकारी होता है। इसीलिए निगम को यहाँ पर कल्पतरु कहा। और वृक्ष पर, तरु पर जो है वो फल आता है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम माने पक्वम फलम, पका हुआ फल श्रीमद् भागवत शास्त्र है। गलितम मतलब पका हुआ, अर्थात जैसे वृक्ष का सार भाग उसके फल के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसी तरह से वेदों का सार भाग श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान वादरायण के मुख से विनिश्रित हुआ है। तो इसलिए ये जो है कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ठीक है ना। अब किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी है कब पकेगा, कब हमारे काम आएगा। ये पूर्णतः पका हुआ है। हाँ। और किसी फल में यदि तोता चोंच लगा दे, सुख अगर उसमें चोंच, तो उसका माधुर्य और बढ़ जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, जो पका हुआ है तोता उसी में चोंच लगाएगा, वो कच्चे फल में चोंच नहीं लगाता है। तो ठीक उसी तरह से वेद रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी जो पका हुआ फल है वो सुखदेव जी के श्रीमुख से निश्रित अमृत द्रव के द्वारा युक्त हो गया है। तो उसका माधुर्य, उसका जो है, उसकी सामर्थ्य, उसका माधुर्य और भी द्विगुणित हो गया है, बढ़ गया है। तो सुख मुखाद अमृत, क्योंकि सुखदेव जी ने को पढ़ाया श्रीमद् भागवत को भगवान वेद व्यास ने, तो सुखदेव जी ने उच्चारण किया अपने श्रीमुख से। तो उनके श्रीमुख से संयुक्त होने के कारण ये श्रीमद् भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष का, निगम कल्प वृक्ष का फल है, वो और भी अमृत द्रव से संयुक्त हो गया है ना। अमृत द्रव संयुतम। तो अमृत माने अमर, अमरता प्रदान करने वाला अमृत होता है ना। तो ये जो है व्यक्ति को जन्म बंधन के चक्कर से छोड़ा, अमृत रूपी द्रव से। द्रव तरल पदार्थ, संयुक्त। हाँ, संयुक्त माने युक्त है। अच्छा। संयुतम माने सम उपसर्ग है, युतम ये है। हाँ, मिला हुआ है। अच्छा, तो बोले इस प्रकार का जो ये श्रीमद् भागवत का, जो श्रीमद् भागवत रूपी जो पक्व फल है, निगम रूपी जो है कल्प वृक्ष का, वो अमृत द्रव से संयुक्त हो गया है। देखिए सामान्यतया जो क्या है, फल को तो खाया जाता है या चूसा जाता है, यही दो बातें हैं। आम को आप चूस सकते हैं, नींबू को चूस सकते हैं, लेकिन अमरूद वगैरह है उनको आप खाएंगे, केला को आप खाएंगे। लेकिन ये ऐसा फल है, इसको चूसना। हाँ हाँ, ये जो है पेवत कहा है, खादत ये नहीं कहा। इसको जो है पियो,
क्योंकि इसमें अमृत द्रव का संयोग श्री सुखदेव जी के मुख से हो गया है, अतएव यह पेय भी बन गया है। और कई चीज फल वगैरह होते हैं, मान लो किसी के दांत नहीं है या किसी को किसी तरह की कष्ट है या कोई छोटा शिशु ही है जो खाने में असमर्थ है, वो पी सकता है किसी भी वस्तु को। तो ठीक उसी तरह से ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है, इसका वो अन्य रूपेण जो है अध्ययन या इसका जो है परिशीलन नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के जो है श्रीमुख से निकले हुए अमृत द्रव से संयुक्त हो गया है, तो इसका पान सभी कर सकते हैं। तो ऐसे भागवत रूपी रस को, हे रसिको, मुहु माने बार बार, अहो आप बड़े आश्चर्य मन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये भूतल पर उपलब्ध होने वाला जो है ना, महान अमृत है, अमृत रस है। इस रस को आप मुहु मुहु माने बार बार, और बोले कब तक, आलयम जीवन पर्यंत, लय पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आप जो हो इसका, हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, आप बार बार इसका पान करते रहो। ये इसका शब्दार्थ हुआ। भूवि माने भूतल पर, भावुका माने हे भावुक। अच्छा, हाँ, भावुक जनों, ये भावुका, ये जो है रसिका और भावुका, ये इनका समानाधिकरण है, दोनों ही प्रथमा के बहुवचन है जी। माने परमात्मा के चरणामृत रूपी रस का आस्वादन करने वाले रसिक होते हैं, और वही जो है भावुक माने प्रवृत्त भावना के साथ जो रस का पान करने वाले भावुक रसिक हैं। इस प्रकार के हे सज्जनों, तुम पुनः पुनः इसका जीवन पर्यंत निरंतर पान करो। रसिक का व्युत्पत्ति क्या होगा? देखिए, रस का आस्वादन करने वाला रसिक होता है, रस का आस्वादन करने वाला। अच्छा, आगे है, इदानीं तु केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वादस्य श्रवणं विधीयते, अपितु न, और इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वादस्य श्रवणं विधीयते, अपितु सर्वशास्त्र फल रूपमिदम् अतः परमादरेण सेव्यम इत्याह। इस समय न केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, केवल अन्य शास्त्रों से श्रेष्ठ ही नहीं, किंतु अपितु, है ना, अस्य श्रवणम विधीयते, इसीलिए इसका श्रवण का विधान नहीं किया गया है, अपितु सर्वशास्त्र फल रूपम इदम, समग्र शास्त्रों के अध्ययन से जो फल मिलता है वही फल श्रीमद् भागवत के पारायण से, अनुशीलन से, परिशीलन से मिलता है। अतएव माने इसीलिए परमादरेण सेव्यम, परम आदर पूर्वक यह रस सेवन के योग्य है। निगमेति, निगमो वेदः स एव कल्पतरु, निगम वेद को कहते हैं, वही कल्प वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष। तो वेद क्या है? तो बोले सर्व पुरुषार्थ का उपाय बताने वाला वेद है। जो भी पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, भगवती श्रुति है। ऐसा निगम माने वेद है, और वह जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि सभी पुरुषार्थों का उपाय उसमें वर्णित है। तस्य फलम, उस कल्प वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो भागवत नाम का शास्त्र है, भागवतम नाम। तत्तु वैकुंठगतम नारदेन आनीय, उसको जो वैकुंठ में विद्यमान था, जी हाँ, उसको नारद मुनि के द्वारा यहाँ ला करके मह्यम दत्तम, मुझको दिया, वेदव्यासी कह रहे हैं। मया च सुखस्य मुखे निहितम, और मैंने उसको सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि स्वयं पुत्र होने के साथ साथ भगवान वेद व्यास के 5 शिष्यों में एक शिष्य सुखदेव जी भी थे, है ना। हाँ, तो निहितम माने रख दिया, मुख में रख दिया। तच्च तन्मुखाद भुवि गलितम, और वह जो श्रीमद् भागवत है वो तन्मुख माने श्री सुखदेव जी के, परमहंस सुखदेव जी के मुख से, भुवि माने भूतल पर, गलितम माने आया। शिष्य प्रशिष्याद रूप पल्लव परंपराया सनई अखंडमेव अवतीर्णम, शिष्य प्रशिष्य की परंपरा से, गुरु परंपरा से वह जो है सनई माने धीरे धीरे, अखंड रूप में वह भूतल पर अवतीर्ण हुआ। यहाँ गलितम का अर्थ अवतीर्णम कर रहे हैं, माने आया,
और गलितम का अर्थ पक्व भी होता है, पका हुआ भी होता है। तो ये जो अवतीर्ण हुआ, न तू उच्च निपाते न स्फुटितम, ऐसा नहीं वो जो है ऊपर स्वर्ग से गिरा और नीचे आते आते इतनी चोट लगी तो फूट गया तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो धीरे धीरे सनई सनई शिष्य प्रशस्य परंपरा से बैकुंठ से नारद जी के द्वारा लाया गया, माने भगवान विष्णु से भगवान नारद को प्राप्त हुआ, महर्षि देवर्षि नारद को, उनसे भगवान वादरायण को वेदव्यास को प्राप्त हुआ और भगवान वादरायण से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, और वो इस शिष्य प्रशिष्य की परंपरा से भूतल पर ये धीरे धीरे आया। इसीलिए उच्च निपाते न स्फुटितम, ऊपर से गिर कर ही फूटा नहीं है, ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एतच्च भविष्यदपि भूतवत निर्दिष्टम, तो ये जो है भविष्यदपि, ये भविष्य में भी रहेगा भूतकाल के समान, जैसा पहले था वैसे आगे भी रहेगा, ये निर्देश है। क्योंकि स्वर्ग से आया यहाँ पर अभी तक वैसा का वैसा ही है, तो आगे भी यह वैसा ही रहेगा। अनागताख्याने नैव अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, है ना, अनागत आख्यान के द्वारा ही इस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। अनागत आख्यान का अर्थ करेंगे, आगत माने आया हुआ और अनागत माने न आया हुआ, अर्थात ये हमें प्राचीन काल से ही, पूर्व से ही ये विद्यमान है। इस शास्त्र का कोई प्रारंभ नहीं है, ये शुरू से है, हमेशा हमेशा से है। क्योंकि भगवान वेद जो है वो नित्य हैं, श्रुति जो है वो नित्य है, तो उसका फल यह भी नित्य है। अतएव अमृत रूपेण द्रवेण संयुतम, इसलिए अमृत रूपी द्रव से ये युक्त है। लोक में सुख मुख से स्पृष्ट हुआ फल जो है अमृतमेव स्वाद भवति, जिस फल में तोता चोंच लगा देता है वो अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाता है। इति प्रसिद्धम। अत्र सुको मुनि, सुखदेव मुनि हैं। अमृत का अर्थ है परमानंद ही अमृत है। सएव द्रव, वही द्रव माने रस है, और रस जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। भगवती श्रुति कहती है रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती इति श्रुते है, अर्थात वह परमात्मा रस स्वरूप है। और रस किसे कहते हैं? रस्यते आस्वाद्यते, है ना, अर्थात भुज्यते, है ना, इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका रसन किया जाए, वो रस है। तो रसम ये वायम लब्ध्वा, अयम माने यह जीवात्मा, रसम ही एव, केवल उस रस स्वरूप पर ब्रह्म को ही लब्ध्वा माने प्राप्त करके आनंदित होता है। अन्यथा तो आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अगर जीव भी आनंद का भागी है तो परमात्मा की कृपा से ही है। वास्तव में आनंद तो परमात्मा का ही है, जीव को उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। अतो हे रसिका माने हे रसज्ञ पुरुषो, और उसमें भी रसज्ञ होने के साथ साथ तत्रापि माने उसमें भी भावुका, अर्थात रस विशेष की भावना में चतुर हे रसिक जनो। अहो भूमि गलितम इति अलभ्य लाभोक्ति, यह भूमि पर गलित माने आया है, प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये अलभ्य लाभ है, अर्थात ये तो बड़े भाग्य से ही मिला है, बाकी तो प्राप्त होने वाला ये नहीं, अलभ्य लाभ है। तो इदम भागवतम नाम फलम मुहु पिबत, इस फल का पुनः पुनः पिबत माने पान करो। ननु त्वगष्ट्यादिकम विहाय फलादरस पीयते कथम फलमेव पातव्यम। भाई देखो, अगर किसी फल में रस है तो रस की जो गुठली है, रस का जो छिलका, फल की जो गुठली है, फल का जो छिलका है, उसको तो अलग किया जाता है, तो उसमें से रस पिया जाता है। चाहे तो आम के रस को आप चूसिएगा या फिर आप मान नारियल का ही पानी आप पीजिएगा, तो उसमें भी छिलका और वो सब बाहर कर दिया जाता है। तो आप तो पूरे फल को ही पान करने की बात कह रहे हैं। फल से तो रस पिया जाता है, फलाद रस पियते कथम फलमेव पातव्यम, फल का ही पान फल को कैसे पिएं। तो इस पर कहते हैं कि रसम माने यह फल रस स्वरूप ही है, जो रस है वही फल है, जो फल है वही रस है। अतस्त्वगष्ट्या देर हेयांसस्य भावात, तो उसमें जो गूदा मतलब जो गुठली अथवा त्वक माने उसकी जो
छाल ऊपर का जो होता है वो सब उसमें हे अंश नहीं है, उस हे अंश से ये वर्जित है, उसका अभाव है। इसीलिए कृत्स्नम फलमेव पिबत, समग्र फल जो है पान करने के योग्य है। इसका आशय हुआ तो श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो कुछ उपदिष्ट है वह सब जो है अनुशीलन परिशीलन करने के योग्य है, त्यागने के योग्य है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक गुरु भाई। हाँ, अत्र च रस तादात्म्य विवक्षया रसवत्वस्य, यहाँ रस के तादात्म्य की विवक्षा है। तादात्म्य एक संबंध है, संबंध हमेशा दो में या दो से अधिक में होगा, एक से एक का कोई संबंध नहीं होता। यदि आप शिष्य हैं तो अपनी गुरु की अपेक्षा से, यदि गुरु हैं तो वो आपकी अपेक्षा से हैं। तो संबंध हमेशा द्विष्ट होता है और संबंधों संबंधिभ्याम भिन्न, दोनों संबंधियों से भिन्न भी होता है और दुष्ट होता है, दोनों पर वो निर्भर रहता है। तो ऐसा वो संबंध होता है। तो तादात्म्य कहते हैं अभेद संबंध को, जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न प्रतीत हो। तो रस के तादात्म्य माने अभिन्नता की इसमें विवक्षा है। इसीलिए रसवत्व से विवक्षितत्वात्, इसकी रसवत्ता विवक्षित होने से गुणवचनेपि रस शब्दे मतुपः, गुणवचन जो रस शब्द है उसमें मतुपः प्राप्ति अभावात, मतुप की प्राप्ति नहीं है। मतुप प्रत्यय वाला अर्थ में होता है ना, जैसे ज्ञान वाला, ज्ञानवान, धनवान, इस तरह से उसके अभाव से विनैव रसम फलमिति सामानाधिकरण्यम, ये इसका सामानाधिकरण है। ये बिना रस का भी फल है, फल और रस में कोई यहाँ पर भेद नहीं है। तत्र फलम इत्युक्ते पाना संभवो हेयांश प्रसक्तिश्च भवेद इति तन्निवृत्तिं रसम, बोले फलम ही कह दिया क्योंकि वृक्ष पे तो फल लगता है, फिर यार रस क्यों कहा? बोले इसीलिए कहा, यदि फल ऐसा ही कहते रस नहीं कहते तो उसका पान करना असंभव था, क्योंकि फल में तो हेयांश भी होता है। हाँ, त्यागने योग्य भी रहता है, उसकी भी शक्ति माने उसका योग रहता है। इसीलिए तन्निवृत्त्यर्थम, उस आशंका की निवृत्ति के लिए रसम ये कहा है। रसम इत्युक्तेपि, रस, रसम माने रस है ऐसा कहने पर भी गलितस्य रसस्य, उस गलित विशेषण दिया, गलितम फलम। तो गलित जो है वो रसस्य पातुम अशक्यत्वात् फलम इति द्रष्टव्यम, अर्थात जो रस के पीने में असक्त हैं इसलिए उनके लिए फल भी कह दिया, फल भी कह दिया। न च भागवतामृतपानम मोक्षेपि त्याज्यम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भी भागवतामृत का जो पान है वो त्याज्य नहीं है। अतएव आलयम, लयो माने मोक्ष है ना, अविविधौ आकार। देखिए यहाँ पर जो है अविविधि में आकार है। अविविधि आप समझिएगा, एक होती है मर्यादा जी, और एक होती है अभिविधि जी, जो मर्यादा ना हो। देखिए वो आपने पढ़ा होगा, माने आंग और आ के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिद्धांत में पढ़ा होगा, एतमातम इंगितम विद्यात, है ना, एक मर्यादा विधौ च, ऐसा श्लोक है, वो लौकौमदी में भी है, आपके पास तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ निकालिए, उसी में निकाल देते हैं। मर्यादा विधौ च एतमातम, उपसर्ग में होगा या फिर ये वहाँ होगा, उपसर्ग परपरा। देखिए यहाँ, हाँ ये आकृतियाँ, सिद्धांत कौमुदी का प्रथम खंड भी है। ये आंग और आ दो होंगे। देखिए ये आंग है और ये भी आंग ने, और एक आ भी है, एक आंग, दो हैं ये जी। तो अब यहाँ और आंग में और आ में क्या अंतर है ये इसमें बताया हुआ है। चलो वो लोग आगे से मुझे उठ नहीं रहा है, अभी उठेगा तो आपको बताऊंगा।
उसे उठेगा सिद्धांत है क्या? नहीं होगा, आप उसे पीछे देख लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। मर्यादा विविधौ च, देखिए काफ़ी दिन होते हैं तो नहीं उठता है। मर्यादा विविधौ च, अब आपको समझा दो अविधि क्या है। मान लीजिए ये जो है हमारे खेत की सीमा है, मान लीजिए वहाँ, मान लीजिए ये सीमा है हमारी, ये हमारी बैंड है, यूँ मानिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इधर तक ये तो मैंड हो गया, तो ये यहाँ तक तो अभिविधि है, और इस समय तो ये हो गया मर्यादा जी। हाँ। ये इतना अंतर है, समझ गए ना। हाँ। तो अभी अविधि मतलब अभिविधि। हाँ। अभिविधि अविधि अभिविधि 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 और मर्यादा। आप यहाँ समझिएगा सीमा, हाँ। अर्थात मोक्ष की सीमा तक, भाई कब तक इसका पान करें, तो बोले सब मोक्ष पर्यंत, ये मतलब है अभिविधि, ये अर्थ है। तो वहीं आया अभिविधि में, यहाँ पर आकार है आलयम में। हाँ। लय का अर्थ यहाँ पर किया है मोक्ष जी, और आलयम माने मोक्ष पर्यंत, है ना। यहाँ अभिविधि में आकार है, अर्थात लय पर्यंत, लयम अभिव्याप्य। नहीं इदम स्वर्गादि सुखवन मुक्तैरुपेक्षते, यहाँ पे या ना यही। हाँ, नहीं इदम, यह जो है शास्त्र स्वर्गादि सुख के समान मुक्त पुरुषों के द्वारा उपेक्षणीय नहीं है जी। मुक्त पुरुष जैसे स्वर्गीय सुखों की भी उपेक्षा कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं, उस तरह से यह त्याज्य नहीं है, उपेक्षणीय नहीं है। किंतु सेव्यते एव, किंतु सेवन के ही योग्य है। वक्षति ही कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। हरि इत्थम भूत गुण, हरि जो है इस प्रकार के गुण वाले हैं, इस प्रकार के गुणगण से समन्वित भगवान नारायण हैं। कैसे हैं? जो मुनि आत्मा रामा अपनी आत्मा में रमण करते हैं, संसार की वासनाओं से ऊपर उठकर अष्टांग योग साधना के द्वारा जो मुनिजन निर्ग्रंथ हो जाते हैं, अर्थात जिनके हृदय की गांठ खुल जाती है, भिद्यन्ते, है ना, छिद्यन्ते सर्व संशया भिद्यन्ते, वो है ना, तस्मिन् दृष्टि परा खीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी, ये श्लोक है ना। खीयते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशया, ये श्लोक है। उसके सारे संशय जो है वो क्षीण हो जाते हैं और हृदय की गांठ खुल जाती है। अर्थात हृदय में जो गलत संस्कार हैं, जो गलत वासनाएं हैं, उनका समापन हो जाता है। सारे जो है वो कर्म राशि, जो भी हमारे संचित कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो निर्ग्रंथ हैं, वो भी जो आत्माराम मुनि मननशील हैं, वो भी उरुक्रमे माने परमात्मा में, नारायण में, उरुक्रम माने परमात्मा, वो भी परब्रह्म परमात्मा के प्रति अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति। अहेतुकी माने निष्काम, हेतु रहित, कारण रहित, निष्काम भक्ति को वो भगवान नारायण में समर्पित करते हैं। क्यों? भगवान श्री जो हरि हैं, वो हैं ही इसी प्रकार के गुण धर्म वाले। इत्थम भूत गुणो हरि, ये आपका तीसरा हो गया। अब देखिए क्या है। हाँ चलिए, ये है कहाँ से? वैसे तो उस दिन यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे बताया था कि ख़त्म हो गया 2 नंबर, लेकिन यहाँ तक, लेकिन इसका यहाँ पर ख़त्म कर रहा है। कल्पितम संकल्पितम, है ना जी। राति ददाती इति कल्पतरुः। कल्पित माने जो हम कल्पना करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, उसको राति माने ददाती, अर्थात उसको देने वाला जो होता है, उसे कल्पतरु कहते हैं। तो बोले कल्पित और तरु, कल्पित और तरु, तो ये तो कल्पतरु है। तो बोले प्रसोदरादित्वाद आरसत्वाद वा कल्पित पदस्थस्य
इकारस्य आकार। कल्पित में जो कल्पी में जो ई है उसको अ हो गया है। किससे? पृथोदरादीनी यथोपदिष्टम। आपने पढ़ा होगा जो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उसको प्रसोदरादि में उनका पाठ माना जाता है। प्रसोदरादि एक गण है। तो कल्पित में कल्पी के ई का आकार हो गया है, तो कल्पित का कल्पत बन गया है। और रा धातु दान अर्थ में है, तो कल्पितम संकल्पितम राति माने ददाति। जो संकल्प किए हुए पदार्थों को देता है उसे कल्पतरु कहते हैं जी। है आर्सत्वाद अथवा आर्स प्रयोग होने से भी कल्पित के पी के ई का आकार हो गया है कल्पतरु। तो कल्पित पदस्य एकारस्य आकार यद्वा कल्पम अतीव रसमर्थम चतुर्वर्गम तरति ददाति इति कल्पतरु। अथवा कल्पम माने अतीव समर्थम, कल्प माने अत्यंत समर्थ। कल्प का अर्थ किया है समर्थ, अतीव समर्थ। हाँ, अतीव समर्थ। समर्थम अर्थात चतुर्वर्गम, कल्प और त्री से तरु बना दिया है। अच्छा। हाँ, तो उस चतुर्वर्गम तरति माने ददाति, हाँ। उसको कल्पित चतुर्वर्ग को धर्मर्थ काम मोक्ष को जो देने वाला है वो कल्पतरु है। तस्य स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फलदायित्वेपि। कल्प वृक्ष के आश्रित जो होते हैं उनके वांछित माने अभिलषित विविध पुरुषार्थों रूप फल को देने की सामर्थ्य कल्प वृक्ष में होती है। तो यत साहजिकम तदिदम भागवतम, उसी तरह से सहज रूप में जैसे सामान्यतया कल्प वृक्ष में अपने नीचे अपने आश्रित लोगों को सब कुछ देने की सामर्थ्य होती है, तद्वत इदम भागवतम फलम, ये भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष का फल है वो श्लेषेण भगवत स्वामिकम इदम, अर्थात परमात्मा ही इसके स्वामी हैं, ऐसा ये फल है। तेनैव स्वभक्तेभ्यो दत्तम, उन्होंने ही अपने भक्तों के लिए इसको दिया है। तान बिना न कस्यापि अत्र स्वत्वारोपे शक्ति, उनको छोड़ करके है ना यहाँ पर कोई स्वत्व नहीं, ये मेरा है ऐसा नहीं कह सकता। अर्थात ये तो भगवत भक्तों का ही है, भगवत भक्तों के लिए ही है, ये भाव है। गलितमिति, तो गलित का अर्थ यहाँ कर रहे हैं, एक तो अभी तो किया पका आया हुआ और दूसरा पका हुआ, तो वही अर्थ करेंगे। वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम, वृक्ष पर पका है तब ये नीचे गलित माने गिरा है, इसको पकाया नहीं गया है, स्वयं पक करके आया है। न तो बलात् पतितम, जबरदस्ती इसको नहीं तोड़ा गया है। स्वाद संयुक्तम, स्वाद संपूर्णत्वम, न च उच्च निपातनेन स्फुटितम, यह समग्र जो है स्वादिष्ट है, समग्र रूप में ऊपर से गिरकर ये छिन्न भिन्न खंडित नहीं हुआ है। नापि अनति मधुरम चेत्याह, है ना जी। और ये अत्यंत मधुर नहीं हो ऐसा भी नहीं है ना। अनति मधुरम च माने इससे बढ़कर कोई दूसरा माधुर्य कहीं है नहीं, ये भाव है। सुकेति परमोर्ध चूडातः श्री नारायण ब्रह्म शाखायाम, देखिए सबसे ऊर्ध्व लोक में विराजमान, अर्थात सबके स्वामी, जो सब पर शासन करने वाले जो परम पिता परमात्मा हैं, उनके चूड़ात माने उनके स्थान से, चूड़ा मस्तिष्क को कहते हैं, उनके स्थान से जो कि श्री भगवान नारायण हैं, उनसे ब्रह्म रूपी शाखा में, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ततो अधस्तात नारद शाखायाम, अर्थात भगवान नारायण से जो सर्वोच्च शक्ति है, सबका नियंत्रण करने वाले हैं, जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उनसे यह ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। और ततो अधस्तात, उसके नीचे नारद रूपी शाखाओं को ये प्राप्त हुआ। और ततो अधस्तात, उसके नीचे व्यास रूपी शाखा में आया, व्यास जी के पास ही आया। तथा सुख मुखम, वहाँ से सुखदेव जी के मुख में आया। उसको प्राप्य माने प्राप्त करके, प्राप्य आतपान मध्य अमृत द्रवम संयुतम, अर्थात ये इतना
पक्व हो गया है ना, मधु एवं अमृत, मधुर अमृत रस के समान यह पक गया है, इसका स्वाद हो गया है। सुखे नैव तेन स्वचंच्वा अमृत निष्क्रमणार्थम द्वारम कृतम। तो जय सुखदेव जी ने अपने मुख को इसमें लगाया है इस फल में, तो अमृत के निकलने का द्वार भी बना दिया है सुखदेव जी ने, ये भाव है। अमृत निष्क्रमणार्थम द्वारम इति कृतम, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अथ च तेन स्वादितत्वात् अति मधुरम ततः सूतादि शाखातः शनै शनै पतनाद अखंडितम तेन गुरु परंपरां विना स्वबुद्धिबलेन आस्वादने श्री भागवतस्य अखंडितत्वे पानासक्तिश्च सूचिता। तो यहाँ पर कहते हैं स्वादितत्वात्, माने उनके द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा स्वादित आस्वादित होने के कारण यह अत्यंत मधुर हो गया है। और ततः माने उनके बाद सूत आदि शाखाओं में, सूत सोनक आदि संवाद में, शनै शनै ये जो पतनात्मा ने आया है, इसलिए अखंडित है, ये फूटा नहीं है, इसीलिए गुरु परंपरा से आया है। तो गुरु परंपरा बिना स्वबुद्धि बलेन आस्वादने, जो गुरु परंपरा को छोड़कर अपने बुद्धि बल से इसका आस्वादन करना चाहते हैं, उनके लिए श्री भागवतस्य अखंडितत्वे, है ना, वो श्री जो मद भागवत है उसके अखंड तत्व में, और अखंड तत्व में, और पानासक्तिश्च, माने वो इसका पान भी नहीं कर सकते, जो गुरु परंपरा से इसका सेवन नहीं करते। पान असक्तिश्च सूचिता। अनागताख्यान मनादित्वम तेनैवेदं शास्त्रम प्रवृत्तम न तो व्यासदेवेन रचितम। अनागताख्यान मनादित्वम, यह आख्यान माने श्रीमद् भागवत तो वेद के समान नित्य ही है। जैसे वेद नित्य है, अपौरुषेय हैं, वो नित्य हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वैसे यह भी अनादिता से युक्त है। तेनैव इदं शास्त्रम प्रवृत्तम, वहीं से यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। व्यासदेव जी ने कोई नया नहीं रचा, न तो व्यासदेवेन रचितम, व्यासस्य प्राकट्य कर्तृत्वमेव न तो उत्पादकत्वम। व्यास इसको प्रकट करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। कल्पितत्वे तु प्राकृत गाथावत संसार निस्तारकत्वमपि अस्य न शिष्यति। यदि इसको आप कल्पित मानेंगे, व्यास जी ने इसको बनाया, तो ये तो प्राकृत अन्य गाथाओं के समान, अन्य कथाओं के समान हो जाएगा। फिर तो संसार निस्तारकत्वमपि अस्य न शिष्यति, फिर तो ये संसार से पार कराने की भी सामर्थ्य इसमें नहीं रहेगी। अर्थात यह तो आदि काल से है, पहले से ही है, कोई नया ये नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कृतवान द्वापरस्यांते इत्यादौ करणम प्राकट्यकरणमेव इति व्याख्येयम्। माने ऐसा आया है कि द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इसको किया, तो यहाँ पर करने का मतलब है इसको प्रकट किया, नया नहीं बनाया, इसको प्रकट किया। जो तिरोहित था उसको व्यक्त कर दिया, स्पष्ट कर दिया। श्री भागवतापि सृष्ट्यादौ ब्रह्मणे स्वस्मिन् इति अस्थितमेव उपदिष्टम न तो कल्पयित्वा साक्षात वेद रूपत्वादस्य पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ऐसा कहा है। यह पुराण जो है ब्रह्म सम्मित है, अर्थात वेदवत है, वेद के भावों से यह युक्त है। सृष्टि के आदि में भगवतापि है, भगवान ने भी सृष्टि के आदि में ब्रह्मणे, है ना, स्वस्मिन् इति अवस्थितमेव, अपने पुत्र रूप ब्रह्मा को इसको दिया, इसका उपदेश दिया। इसका हाँ, इसकी रचना भगवान ने भी नहीं की, यह ज्ञान तो अनादि ही है। तो साक्षात, है ना, साक्षात वेप रूप, वेप नहीं, वेद होना चाहिए जी। वेद है, प की जगह आपको द करना पड़ेगा। लाइए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप चाहे दूसरी पुस्तक भी देख सकते हैं, प की जगह यहाँ पर द होगा जी। हाँ, ये साक्षात वेद स्वरूप है। और जैसा कि कहा है पुराणम ब्रह्म सम्मितम, यह ब्रह्म माने वेद से युक्त है, वेद भाव से युक्त है, ऐसा यहाँ पर
कहा है। इत्याद्युक्तिर ब्रह्म संवितत्वम ब्रह्मण एव संपनी पद्यते, यही है ना जी। अर्थात यह ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, ये भाव है। न तो अन्य वस्तुनस्तथात्वे रंगस्य हेम साम्यम शूद्रस्य ब्राह्मण साम्यम वैश्वामित्र वर्तुलाकार चरहित्याख्यातस्य गोधूम साम्यंच स्यादतो अनाद्येतत् पुराणमेतच्च विशेषतः, है ना जी। आद्य पद्य व्याख्या सत्याम मतकृतायाम भागवत पक्ष व्याख्याने वर्णितम अस्ति इति उपरम्यते किंच। देखिए जो 100 श्लोक 100 व्याख्या पहले पद्य की हैं वो इन्होंने ही की है, बंशीधर जी ने। अच्छा। हाँ, ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है, यहाँ से चलिए। हाँ, तो न तो अन्य वस्तु नस्तथात्वे रंगस्य हेम साम्यम, कोई अन्य वस्तु इसकी तुलना नहीं कर सकती लोक में। जैसे सोने के समान किसी का हेम साम्यम, कोई रंग सोने का जैसा है तो वो उस रंग मात्र से सोने जैसा नहीं हो सकती। शूद्र से ब्राह्मण साम्यम, शूद्र ब्राह्मण के साम्य को, ब्राह्मण की समता को नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है ना। वैश्वामित्र वर्तुलाकार चरहित्याख्यातस्य गोधूम साम्यंच, ये गेहूं के समान ये वर्तुलाकार ये धान्य इत्यादि हैं, इनको ये गेहूं के गोधूम माने गेहूं के साम्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अतो अनाद्य तत्पुराणम, यह पुराण तो अनादिकाल से है। इसको थोड़ा एक बार और वैश्वामित्र वर्तुलाकार चरही, देखिए वैश्वामित्र यहाँ धान्य विशेष का नाम है। अच्छा। हाँ, और चरही वर्तुलाकार माने गोलाकार। हाँ, गोलाकार जिसको चरही लोक में बोलते हैं, कहीं बोलते होंगे, यहाँ तो नहीं बोलते हैं। वो जो गोधूम गेहूं को कहते हैं, हाँ। उसकी उसकी समता वो नहीं कर सकता। हाँ। ये न का संबंध है। ठीक। अतो अनाद्य तत्पुराणम, यह पुराण तो अनादि है। एतच्च विशेषतः, है ना, आद्य पद्य व्याख्या सत्याम, इस बात को विशेष रूप से आद्य पद्य माने जन्माद्यस्य यतो न्वयाद, यह जो प्रथम पद्य है उसकी व्याख्या सत्याम माने 100 जो व्याख्याएं मत कृतायाम मेरे द्वारा जो की गई हैं, तो उन 100 व्याख्याओं में जो व्याख्यान भागवत के पक्ष में हैं, अर्थात यह श्लोक भागवत की स्तुति करता है। जैसे हमारा आपका वार्ता हुआ इसमें, तो जैसे भगवान राम की स्तुति भी इससे हो रही है, नरसिंह भगवान की भी हो रही है, और भगवान कृष्ण की भी हो रही है, निर्गुण ब्रह्म की भी हो रही है। उसी तरह से यह भागवत की स्तुति में है। तो उन 100 पद्यों की 100 व्याख्याओं में आद्य पद्य की, प्रथम पद्य की जो 100 व्याख्याएं हैं, जो व्याख्या भागवत परक है, जो मत कृतायाम माने मेरे द्वारा रची गई है, उस भागवत पक्ष के व्याख्यान में हमने इसका वर्णन किया है। अस्ति उपरम्यते, अब इस विषय पर इतना ही कहकर हम विराम लेते हैं। किंच माने और भी, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरंच वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः पुराणमेकमेवासि तदा कल्पांतरेण त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। चलिए यहाँ से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले सभी शास्त्रों में प्रथम शास्त्र जो है ब्रह्मा जी के द्वारा पहले पुराण का स्मरण किया गया। पुराण को उन्होंने प्रकट किया। कौन? ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मणा, ये ब्रह्मा के द्वारा। हाँ। अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता, उसके बाद उनके चारों मुखों से, वक्त मुख को कहते हैं, 4 मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। पुराण मेक मेवासी तदा कल्पांतरे नग, हे अनग कल्पांतर में पहले एक ही पुराण था, तदा माने उस समय, पुराणम एकम एव आसीत। हाँ, और त्रिवर्ग साधनम पुण्यम, जो त्रिवर्ग का धर्म अर्थ काम इनकी साधन का जो एकमात्र साधन था, जो पुण्य माने पवित्र है, और शतकोटि प्रविस्तरम, उसकी सैकड़ों करोड़ों प्रकार का जो उसके व्याख्यान है, उसका विस्तार है। अंगानि चतुरो वेदा पुराण न्याय विस्तरम मीमांसा धर्मशास्त्रम च प्रतिगृह्य मया कृतम। अब वो कहते हैं अंगानी, वेद के जो 6 अंग हैं,
छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, जी। ये वेद के 6 अंग हैं। चतुरो वेदा, 4 वेद, ठीक है ना। जी। पुराण और न्याय, इनका जो विस्तार है। मीमांसा और धर्मशास्त्र, इनको प्रतिगृह माने लेकर के, इनका स्मरण करके, स्वीकार करके, मया कृतम माने मैंने इसको किया है, प्रकट किया है। प्रवृत्ति सर्वशास्त्राणाम, तो ये कौन कर रहे हैं, व्यास जी कर रहे हैं कि बंशीधर जी कर रहे हैं? नहीं, ये बंशीधर नहीं, व्यास जी के मुख से है ये। व्यास जी या ब्रह्मा जी कहे तो लिख तो बंशी रहे हैं, हाँ। लेकिन ये जो है ये वस्तुतः ब्रह्मा जी के मुख से कहलवा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मुख से कहलवा रहे हैं। हाँ। प्रवृत्ति सर्वशास्त्राणाम पुराणस्य अभवत्, तो उसके बाद समग्र शास्त्रों की, है ना, और पुराण की जो है प्रवृत्ति हुई। अभवत् माने हुई, ततो माने उससे। काले नाग्रहणम दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप, है ना, काल के द्वारा जब लोग अग्रहणम दृष्ट्वा, लोग इसको नहीं पढ़ते थे, है ना, पुराण को, तो इसलिए हे नृप व्यास रूपमहम कृत्वा संहरामी युगे युगे, मैं व्यास रूप से युग युग में इसको संहरामी माने प्रकट करता हूँ, अर्थात इसका फैलाता हूँ। हाँ। चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे सदा तथाष्टादशधा कृत्वा भूलोकेस्मिन् प्रकाश्यते, माने चतुर्लक्ष प्रमाणेन, 4 लाख, ये वर्ष ही हो सकते हैं, है ना, प्रमाण से। द्वापर में, सदा माने हमेशा द्वापर में, तथा अष्टादशधा कृत्वा माने 18, इसी एक पुराण के जो पहले एक ही था उसके अष्टादशधा कृत्वा, द्वापर में ये हुए भगवान बादरायण, तो उसको जो है अष्टादशधा माने 18 रूपों में उस एक ही पुराण को करके भूलोक इसमें प्रकाश्यते, इस भूलोक में उनका प्रकाशन किया है। 18 पुराण है ना, अष्टादशधा जी, 18 पुराण है, एक ही पुराण के 18 भाग में व्याख्याएं की हैं, ये भाग है। अद्यापि देवलोके अस्मिन् शतकोटि प्रविस्तरम, आज भी देवलोक में इसका 100 कोटि माने 100 करोड़, आप यूँ लगाइए, इतना विस्तार है। तदर्थो अत्र चतुर्लक्षम संक्षेपेण प्रकीर्तम, इसलिए संक्षेप से ये 4 लाख अर्थ में ही इसका जो है प्रकीर्तित माने इनको कहा है। इति मत्स्य 55वां अध्याय, मत्स्य पुराण के 50वें अध्याय में मनु के प्रति श्री मत्स्य भगवान की उक्ति है, और इससे पुराणानाम अनादित्वमेव, पुराणों की अनादिता सिद्ध होती है, अर्थात इनका कोई आदि नहीं है, ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अत्र आक्षेपति, आक्षेप करते हैं, नन्वेति अष्टि, है ना, सावर्ण बीजम आदिना तदंतः तृणादिग्रह, अतो रसरूपत्वात् तादात्म्यम ताद्रूप्यम, न तो रसवदिति मतुपा भाव्यम रूपवान घट इतिवत। तो देखिए आगे है, नन्विति अष्टि ही सावरण बीजम, अष्टि कहते हैं आवरण के साथ जो बीज है। मान लो घिया का बीज घिया के अंतर्गत है, कोयला का बीज उसके अंतर्गत है, सावरण बीजम इसको कहते हैं अष्टि। आदिना, आदि से तदंत तृणादि, आदि पद से उसके अंदर होने वाले तृण आदि का यहाँ पर परिग्रह है। अतो रस रूपत्वात्, यह रस रूप है, यही तादात्म्य माने अभेद संबंध होने से इसको तादरूप्य कहा गया है। ननु रसवदिति मतवा, भाई इसको रसम भागवतम, रसम ऐसा कहा, रस वाला मत प्रत्यय जोड़ देते, रस वाला रसवान ऐसा कह देते। ननु रसवदिति मतपा भाव्यम, या रसम की जगह पर रसमत ऐसा कहते, रसवाला ऐसा इसको मत प्रत्यय करके कहना चाहिए था। जैसे रूपवान घट, ये घड़ा जो है रूप वाला है, इसी के समान कहना था। अन्यथा फल सामानाधिकरण्यम न स्यात् तत्राह, अन्यथा तो फल के साथ उसका सामानाधिकरण, सामानाधिकरण मान एकाधिकरणता नहीं होगी, एकाधिकरणता नहीं होगी। अत्र चेति, अत्र प्रकृते रसवत्वस्य अविवक्षित्वात् मतव प्राप्तिरेव नास्ति। देखिए रसवत्व की अविवक्षा होने से या मतुप प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है। तम मतुपम बिनैव रस तादात्म्य विवक्षया, बिना मतुप प्रत्यय के ही या रस के तादात्म्य की प्रतीति होती है।
फल सामानाधिकरण है, इसलिए फल सामानाधिकरण मित्यर्थ। माने रसवान, ये इतना कह रहे हैं कि यहाँ रसम पिबत भागवतम रसम, इसे रस वाला कहिए, मत प्रत्यय जोड़िए। बोले मत प्रत्यय की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही रसवाला के बिना ही फल के साथ इसका सामानाधिकरण है। ये ऐसा गलित फल है जिसका रस के साथ सामानाधिकरण है। सामानाधिकरण एक आश्रय है अर्थात अभेद है, ये मानिएगा। सामानाधिकरण आपको हम समझा दें, जैसे कहें नीला उष्ण घट, तो वहाँ घट में नीलत्व का और उष्णत्व का सामानाधिकरण है। अच्छा। उनका आश्रय एक ही है, ये मतलब है सामानाधिकरण का। तो ननु मतुपो लोपे नापि तद्वत् विवक्षया, है ना। तो मतुप प्रत्यय का लोप हो जाता है तो भी उस अर्थ का बोध होता है। जैसे नीलो घट, जैसे नीले वाला न कह करके नीला घट ऐसा कह देते हैं। इतिवत सामानाधिकरण संभवात, सामानाधिकरण जो रस में और फल में ये संभव है। किमर्थम मतुप प्राप्ति अभाव उच्यते, अतः तो मतुप की प्राप्ति का अभाव क्यों है इस बात को कहते हैं। अगुणवचनेपि, माने गुणवचन न होते हुए भी, गुणम मुक्त्वा गुणिनी ये पर्यवस्यन्ति शब्दास्तेभ्य मतुपो लोपो भवति। ये व्याकरण का सिद्धांत बता रहे हैं। गुण को छोड़कर गुणिनी माने गुणी व्यक्ति में, गुणी पदार्थ में, गुण वाले पदार्थ में जो गुण पर्यवसित होते हैं, जो शब्द पर्यवसित होते हैं, उनसे परे मतुप प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो रस शब्दस्तु गुणवाची न तो गुणिनी पर्यवसायी। रस शब्द तो गुणवाची है, वो गुणी का पर्यवसान उसमें नहीं होता। रस शर्करा इत्यादि प्रयोग दर्शनात्, रस शर्करा इत्यादि प्रयोग देखे जाते हैं। मतुपो लोपे न, मतुप के लोप से सामानाधिकरण का असंभव होने से साधुत्वार्थम, साधुता के लिए, है ना, यहाँ पर मतुपो प्राप्ति रेव, मतुप की प्राप्ति ही है इत्यर्थ है, ये अर्थ है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो शब्दयो एकस्मिन् अर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यम। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो शब्दयो, जिन शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न हो, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो शब्दयो, ऐसे जो शब्द हों जिनकी प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न हो, जिनकी प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न हो, उन शब्दों का एक अर्थ में ही विद्यमानता, एक अस्मिन् अर्थे वृत्ति, एक अर्थ में ही उनका रहना, ये सामानाधिकरण है। जैसे मैंने कहा नीला और उष्ण, तो ये भिन्न प्रवृत्ति वाले शब्द हैं। हाँ, लेकिन एक ही घट में वो दोनों हैं। घट उष्ण भी है अथवा शीत, जो भी आप कहें, और नीला भी है। तो उस एक अर्थ में रहने को भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्दों का एक अधिकरण में रहना सामानाधिकरण है। जिनका अधिकरण माने आश्रय एक हो, तो घट ही आश्रय है, नीले रंग का भी है और उष्णत्व का भी है। सामानाधिकरण मिति। अगुणम गुण भिन्नम, गुण भिन्न को अगुण कहेंगे। वक्ति इति अगुण वचन, ये अगुण वचन, ये व्याकरण की बात कर रहे हैं। तस्में तथा, उसमें उस तरह से। तत्र स्वीकृते भी सामानाधिकरण हेयांसत्वगादि, यदि सामानाधिकरण को स्वीकार करेंगे तो फल में तो त्वक माने उसका जो बाहर का खोपटा उसे बोलते हैं, बाहर का जो बलकल है वो हे अंश होता है। तन्निवृत्त्यर्थम, अर्थात उस हे अंश की निवृत्ति के लिए, अर्थात श्रीमद् भागवत में कुछ भी हे नहीं है। तो भागवतामृत जो पान जो है वो सदा सेव्यम, हमेशा करना चाहिए। नचेति मोक्ष सालोक्यादि ही, है ना। आलय, लय का अर्थ यहाँ मोक्ष किया है, मुहुर, आलयम मुहुरहो, तो लय माने मोक्ष है, और मोक्ष माने सालोक्य आदि, माने सालोक्य, सामीप्य, साष्टी इत्यादि रूप वाला है। और अथवा जीवन मुक्त को भी यहाँ पर कहते हैं, जीवन मुक्त तुम्बा। तम अभिव्याप्य माने वहाँ तक, माने जीवन पर्यंत अथवा मोक्ष पर्यंत। तत्र तत्र भगवत लीला गान प्रसिद्धे, वहाँ भगवत गुणों का, लीलाओं का गान किया गया है। यदवा लय, आलयम का अर्थ कर रहे हैं। लय माने रसास्वाद जनित प्रलयो अष्टमः सात्विकस्तत्पर्यंतम, रसास्वाद से उत्पन्न होने वाला जो प्रलय है,
वो अष्टम है, 8वीं उस पर आता है। ये अष्टम हम यूँ कह सकते हैं, योग के 8 अंग हैं तो अंतिम अवस्था समाधि की है, जहाँ उस परम आनंद का अनुभव करता है योगी। तो सात्विक आदि तत्पर्यंत माने परमात्म प्राप्ति पर्यंत इसका अध्ययन करना चाहिए। पिबत इत्यनेन पाने स्तंभाद्या सात्विका भवन्ति इति गेयम। ये स्तंभ आदि सात्विक भाव हो जाते हैं। स्तंभ आदि माने कोई व्यक्ति ये परम आनंद की अवस्था में होता है ना, तो जड़ीभूत या होता है, उसे अन्य कोई ज्ञान नहीं रहता है। तत्र प्रलय सति पानस्य अस्पष्टत्वात्। तो प्रलय होने पर तो पान जो है वो पानस्य अस्पष्ट, हाँ, अस्पष्टत्वात्, अस्पष्ट होने से। यद्यपि विरामस्तदपि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलय पर्यंत। माने यदि कोई विराम लग भी जाता है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, अथवा एक बार छूटने के बाद पुनरपि प्रलय पर्यंतम पिबत न तो त्यजत। इसको त्यागना नहीं चाहिए। मुहु माने बार बार, अथवा मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने। जिसका पान कर लिया उसका पुनः पुनः पान करना, ये स्वादाधिक्यम एव इत्यहो। अहो ये आश्चर्य अर्थ में, विस्मय अर्थ में है। मन पिए हुए को पुनः पुनः पीना, ये बड़ा आश्चर्य है। ये ऐसा रस है। रसिका माने हे रसज्ञा, रसिक जनो भक्तानामेव जात रतित्वात्। भक्तों की इसमें रति माने प्रीति होती है ना। तो इसलिए तैरेव स्थायी भावत्वात् स्थायी न एव रस्यमानत्वात्। ठीक है ना जी जी। तो वही कहते हैं यहाँ पर स्थायी भावत्वात्। ठीक है। जो रति रूप स्थायी भाव है, रति प्रीति को कहते हैं, भगवत प्रीति, वो स्थायी भाव है। स्थायी भाव होने स्थायी न एव रस्यमानत्वात्। स्थायी भाव का भी रसन माने आस्वादन किया जाता है। नात्र ज्ञानी कर्म योगिनाम कोपि दायति भाव। यहाँ ज्ञान कर्म अथवा योग के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। अर्थात हाँ, ये तो भक्त, हाँ, रसिक जनों के लिए है, ये भाव है। यदवा ये है, हे भाव का ततएव यूयमेव कुशलिनो अन्ये अमंगला एव इति भाव। इसलिए हे रसिको, हे भाव को, यूयमेव माने आप ही एकमात्र कुशलिनो माने निपुण हैं, आप ही कुशल खेम से युक्त हैं, अन्य तो अमंगल रूप ही हैं जो इसका सेवन नहीं करते। भाव का, कहीं कहीं पर भावुका की जगह पर भाव का ये पाठ मिलता है। तो भावकत्व व्यापार बनता, वो भावक व्यापार वाले हैं। भावक माने जैसे हमने किसी को देखा फिर उसकी भावना करना, है ना, भावकत्व व्यापार वाले हैं। तथा है भावकत्व व्यापारेण भाव्य माने स्थायी भुज्यते। भावक रूपी व्यापार के द्वारा स्थायी भाव का उपभोग किया जाता है, भट्ट नायक का मत है। देखिए, वस्तुतः रस सिद्धांत की जो व्याख्या की है उसके साहित्य के शास्त्रों में, तो उसमें 4 पक्ष उसमें रखे हुए हैं। एक तो अभिनव गुप्त पादाचार्य का मत है, एक भट्ट नायक का भी मत है। इस तरह 4 मत वहाँ दिए हैं। तो भट्ट नायक उसमें ये जो है, उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व नाम की 2 शक्तियों की कल्पना की है। तो भावकत्व व्यापार के द्वारा भोक्ता रस का अनुभव करता है, ये भट्ट नायक का मत है। 4 पक्ष वहाँ दिए। एक संकुक का भी मत है। संकुक जो है वो नैयायिक हैं, और जो अभिनव गुप्त पादाचार्य वो जो हैं साहित्यिक हैं, और ये भट्ट नायक भी एक हैं, इनका मत भी वहाँ दिया हुआ है। तो इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व 2 शक्तियों की कल्पना वहाँ पर की है, उसके द्वारा प्रमाता रस का अनुभव करता है, ये भाव है इनका। भट्ट नायक मतम। अत्र श्लेषेण भगवत स्वरूपम रसयो भवति। देखिए यहाँ श्लेष एक अलंकार है वस्तुतः, उसके यहाँ पर एक शब्द द्व्यर्थक हो तो उससे भगवान का जो स्वरूप है वही रस ही है। तथा जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ता उस परम तत्व को पाता है। ऐसा कह करके ब्रह्मण सकाशाद आकाशादि क्रमेण, है ना, अन्नमय विराट पुरुष पर्यंताम सृष्टि मुक्त्वा। तो वहाँ पर ब्रह्म से लेकर के ब्रह्म माने ब्रह्म से, के सकाशात माने निकट से,
आकाश आदि के क्रम से, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, जल, इस पृथ्वी, इस क्रम से अन्नमय विराट पुरुष पर्यंत सृष्टि को कह करके तस्य चांतरतः क्रमेण, और उसके क्रम से तस्माद वा ये तस्मात आत्मन आकाश संभूत, उस परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ इत्यादि ये सब बातें हैं। इत्यादि ना अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमया आमनायते, ये जो है 5 कोशों का वर्णन वहाँ पर है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जी जी। तो अन्नमय कोश तो आप समझिए ये हमारा शरीर है, ये बिना अन्न के चलता नहीं है। और दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश होता है, और इनसे आगे होता है विज्ञानमय कोश, वह जीवात्मा को कहा है, और परमात्मा को आनंदमय कोश के नाम से जाना है। तेसु अपि आनंदमयस्यैव आनंदमयो अभ्यासात, अन्य में भी है ना आनंदमय, आनंदमयो अभ्यासात, ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है वेदांत दर्शन का। तो वो जो है आनंदमय, उस आनंदमय परमात्मा का पुनः पुनः अभ्यास करने से जीवात्मा भी आनंदित होता है। इतनेन ब्रह्मत्वम मतभेदे च तत्पुच्छस्यैव, मतभेद, इसलिए ये ब्रह्मत्व ही है, और मतभेद में भी तत्पुच्छस्यैव माने उन्हीं के निकट है, माने परमात्मा के समान ही जीव भी आनंद को प्राप्त करता है। आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ये उपनिषद का वचन है। माने आनंद कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्मपुच्छ कहिए, प्रतिष्ठा कहिए। इतने न ब्रह्मत्वम ब्रह्मण एव प्रतिष्ठात्वम, है ना, ये ब्रह्मत्व जो है ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा है, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। तदनंतर रसो वै सह, वह रस ही है, रसम ही वायम लब्ध्वा, उस रस को प्राप्त करके ही जीवात्मा आनंदित होता है। ये श्रुति वचन है, श्रुति माने उपनिषद वचन है। श्रुतौ च इत्यनेन प्रक्रांत आनंदमयो वा तत्पुच्छम ब्रह्म वा न परामृश्यते, श्रुति में जो प्रक्रांत माने प्रकरण प्राप्त जो आनंदमय शब्द है, अथवा उनकी जो पुच्छ है अथवा ब्रह्म है, इसका परामर्श नहीं है। पृथक पृथक उत्तरोत्तरार्थ प्रकर्ष प्रतिपादकासु अन्नमयादि श्रुतिषु, है ना, अंते तस्या पाठात क्रमभंगापत्ते, पृथक पृथक उत्तरोत्तर प्रकर्ष है। यहाँ पर एक आगे आगे जो श्रुति में वचन है ना, जैसे ब्रह्म यहीं से उत्तरोत्तर ब्रह्म से लेकर के आगे से लेकर के उत्तरोत्तर में प्रकर्ष माने और अधिक परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म वही है, पृथक पृथक उत्तरोत्तरार्थ प्रकर्षात, जहाँ भी ब्रह्म के जो गुण बताए, रसो वै स रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, और यहाँ से लेकर के तत् आनंदमयो वा तत्पुच्छम ब्रह्म वा इत्यादि में उत्तरोत्तर ब्रह्म के ही गुणों को बताया गया है, प्रकर्ष रूप में बताया गया है ना। प्रतिपादका सु अन्नमयादिषु, अन्नमयादि जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, इसमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। चौथा विज्ञानमय जीव, और उससे भी आनंदमय परमात्मा है। ये इसके लिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं, यहाँ से आया है। अच्छा, तस्या पाठ क्रम भंगापत्ते, पाठ के क्रम के भंग की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। ततश्च तस्या अयमर्थ, उसका ये अर्थ सप्रसिद्धो वही निश्चितम रस एव, है ना, वह वही माने प्रसिद्ध जो है परमात्मा, वो निश्चित ही रस ही है, अर्थात आनंदमय होने से, तथा ब्रह्मतोपि आंतरम प्रकृष्टम, है ना, उस ब्रह्मतो का अर्थ यहाँ ब्रह्मा करेंगे, उस ब्रह्म से भी और अत्यधिक जो प्रकृष्ट है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम भगवद गीता का अमृत में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, ब्रह्मा मेरे ही आधार पर है, ये भाव है। इत्यनेन श्री कृष्णस्यैव ब्रह्मतः प्रकृष्टत्वम, वो ब्रह्म से भी प्रकृष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं। ये मल्लानाम असनी, ये 10वें स्कंद में आएगा। भगवान जब गए कंस की सभा में, तो मल्लों को तो वज्र के रूप में, असनी वज्र को कहते हैं, वज्र के समान। मल्लानाम असनी नृणाम निर्वरः, इस तरह का श्लोक है। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को कामदेव ही लगे थे। मृत्युर्भोजपते, कंस को मृत्यु ही के रूप में दिखाई दे रहे थे।
तस्मिन्नेव योगपद्येन सर्वरसस्य, उसी परमात्मा श्री कृष्ण में एक साथ ही सभी रस हैं, साक्षात उपलब्ध होते हैं। तत्र श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान, तो उसमें श्रृंगारादि जो सभी रस हैं उनकी साक्षात मूर्ति भगवान हैं। उसी अभिप्राय से बभऊ माने वो सुशोभित हो रहे थे। ये श्री स्वामी चरणों के व्याख्यान से, किसी ने व्याख्या की है इसी श्लोक की, हाँ व्याख्यान। तस्यैव सर्वरस रूपत्वं च, वही भगवान सर्वरस रूप हैं। अतः श्री गीता श्री भागवताभ्यामेव रस शब्देन कृष्णो व्याख्यात। अतएव श्री गीता श्री भागवत, गीता और श्री भागवत के द्वारा ही जो इनमें जो रस शब्द है उसके द्वारा, या रसो वही स्व में रस स्वरूप श्री कृष्ण ही है, ऐसी व्याख्या की गई है। ठीक है ना प्रभु जी? जी जी। वही रस रूप में व्याख्यात हुए हैं। तमेवायम विज्ञानमयो लब्ध्वा, उसी को अयम माने यह, विज्ञानमय माने जो जीव है, ये विज्ञानमय जीव माने उसी आनंदमय कोश को, ब्रह्म को लब्ध्वा माने प्राप्त करके, आनंद परावधि काष्ठाम, आनंद की जो अंतिम काष्ठा है, अवस्था है, उसको प्राप्त करता है। सही सा आनंद से मीमांसा भवती, यही आनंद की मीमांसा माने निर्वचन है। इति तदुत्तर श्रुत्या रसेव, इस प्रकार आगे की श्रुति से रस ही है। तस्मिन् आनंद विचार पर्यवसान ज्ञापनात्, आनंद के विचार का पर्यवसान माने परमानंद, जिससे आगे और कोई आनंद हो ही नहीं। यद्वा अयम आनंदमयोपी, ये आनंदमय होते हुए भी, द्विजात्मया में युवयोर दिदृक्षुणा, ये संभवतः वहाँ होगा जब भगवान गुरुपुत्रों को लाए थे, वहाँ का श्लोक होगा ये। हाँ संभवतः कह रहा हूँ, वहाँ का श्लोक होगा। हाँ ये विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, है ना, अपनी जो सौभग रूपी जो रिद्धि है वो उनको विस्मित करने वाले, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, वहीं का श्लोक होगा। इत्यादिव्यस्तमेव लब्ध्वा आनंदी भवती, इस प्रकार जीवात्मा माने विज्ञानमय कोश, उसी आनंदमय कोश ब्रह्म को प्राप्त करके ही आनंदित होता है। यहाँ से अगला निगम का आ रहा है, इसको कल कीजिएगा, बड़ा प्रकरण है। चलिए।